एक बहुत अच्छी कहावत है, अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1,000 वर्ड्स। यानी अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं ना, तो उसको एक इमेज दिखा दीजिए, एक पिक्चर दिखा दीजिए और वो सब कुछ समझ जाएगा। फिर आपको उसे 1,000 शब्द बोलकर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आभा कश्यप और मैं अपने चैनल आभा अदीब पर एक बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी कर रही हूं, जिसका फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। आज इस बुक का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स को प्लांट कैसे करते हैं। आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी थॉट प्लांट करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे मैनिफेस्ट करता है और हमारी लाइफ की रियलिटी बना देता है। तो अब बात आती है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट्स को, अपने वाइब्रेशन को प्लांट करें। तो सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत बात की जा रही है आजकल। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आपने देखे भी होंगे, मैंने भी देखे। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। अब इस टेक्निक में होता क्या है? देखिए, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कुछ हम सोचते हैं उसको पिक्चर के फॉर्म में, यानी इमेज के फॉर्म में अपने सबकॉन्शियस में उसको हम प्लांट करें। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो 3 तरीके से बहुत इफेक्टिवली वाइब्रेशन को अपने अंदर प्लांट कर लेता है। सबसे पहले इमेजेस के रूप में, दूसरा साउंड के रूप में और तीसरा फीलिंग के रूप में। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिनसे बहुत इफेक्टिवली सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने वाइब्रेशन को प्लांट कर सकते हैं। तो बात करेंगे विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइजेशन टेक्निक में हम जो भी कुछ चाहते हैं, हमारे जो भी कुछ सपने हैं, जो भी कुछ डिजायर्स हैं, उनकी इमेज बनाते हैं और उस इमेज को सबकॉन्शियस में हम प्लांट करते हैं। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो हर इंसान चाहता है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर वैसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, मेरा किचन वैसा हो, बेडरूम ऐसा हो, ड्राइंग रूम का कलर ऐसा होना चाहिए, उसके पर्दे ऐसे होने चाहिए और भी बहुत सारी चीजें, बहुत बारीक बारीक माइन्यूट डिटेल्स हम अपने घर के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे हम उसे प्लांट करते हैं इमेज के रूप में और फिर वो मैनिफेस्ट होती है। देखिए, इमेज को प्लांट करने और मैनिफेस्ट होने के बीच में एक्शन बहुत जरूरी है। काम करते रहना बहुत जरूरी है और विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि हमने जो मैनिफेस्ट किया है वो जरूर हमें मिलेगा, वो जरूर एक दिन हमारी लाइफ की रियलिटी बनेगा। तो विजुअलाइजेशन में कुछ ऐसा ही होता है कि अपने वाइब्रेशन को हम इमेजेस के रूप में सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं। अब देखते हैं ये बुक क्या कहती है विजुअलाइजेशन के लिए। What you form in your imagination is as real as any part of your body। मतलब आप जो भी कुछ इमेजेस के रूप में अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं ना, वो उतना ही रियल होता है जितना आपका कोई अपना बॉडी पार्ट रियल होता है। So, the idea and the thought are real and will one day appear in your objective world if you are faithful to your mental image। यानी आपने जिस आइडिया को इमेज के रूप में अपने सबकॉन्शियस में प्लांट किया है ना, और उस पर आपने विश्वास रखा है, तो वो एक दिन जरूर मैनिफेस्ट होकर के आपकी लाइफ की रियलिटी बनेगा। देखिए, कोई भी चीज है ना, चाहे आपका घर हो या कुछ भी हो, वो 3 बार बनता है। एक बार आपके मन में इमेजेस के रूप में, उसके बाद आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, फिर वो उसको पेपर पे ड्रॉ करता है और फाइनली आपको सच में बना के दिखाता है। तो इस तरीके से ये जो विजुअलाइजेशन मेथड है काम करता है। आपको मैं एक रिसर्च के बारे में बताती हूँ। मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था कि यूएस में एक रिसर्च हुई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिसर्च की थी। उसमें यह था कि 10-10 लोगों की 2 टीम बना दी गई। एक टीम में लोगों को पियानो सुनाया गया, उनको पियानो सुनाया गया और उस म्यूजिक का उनके ब्रेन पर और उनकी बॉडी पर इफेक्ट देखा गया। और दूसरे जो ग्रुप थे, उनको ये बोला गया कि आप इमेजिन करिए पियानो का म्यूजिक आप सुन रहे हैं कोई। और उसके बाद जब दोनों के रिजल्ट्स को मैच किया गया तो एक पाया गया, यानी जिन लोगों ने असल में म्यूजिक सुना था उनके ब्रेन और बॉडी पर जो असर हुआ था, और जिन्होंने सिर्फ इमेजिन किया था उस पियानो के म्यूजिक को, उनके ब्रेन और बॉडी पे जो असर था वो एक जैसा था। यानी बिल्कुल सही बात की गई है कि इमेजिनेशन उतना ही रियल होता है आपके लिए जितना आपका अपना कोई बॉडी पार्ट रियल होता है। तो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये।
विजुअलाइजेशन। और एक बहुत अच्छी और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं मेंटल मूवी मेथड। मेंटल मूवी मेथड में होता क्या है, जब हमने बहुत सारी डिजायर्स, अपनी बहुत सारी ड्रीम्स जो हमारी होती है ना, उनको एक सीक्वेंस में रख करके और हम एक मूवी के फॉर्म में उसे बनाते हैं और अपने सबकॉन्शियस में उसको प्ले करते हैं। इसको कहते हैं द मेंटल मूवी मेथड। और इसी के लिए कहा गया है अ पिक्चर इज अ वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। सो मेंटल मूवी मेथड के लिए बुक में क्या एक्सप्लेन किया कि मैं बताती हूं आपको। सो योर सबकॉन्शियस विल ब्रिंग टू पास एनी पिक्चर हेल्ड इन द माइंड बैक्ड बाय फेथ। यानी अगर आप कोई भी अपने डिजायर्स को पिक्चर के फॉर्म में, मूवी के फॉर्म में अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं और उसे प्ले करते रहते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो वो उसी तरीके से मैनिफेस्ट होता है जैसे बाकी थॉट्स या बाकी वाइब्रेशन मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। और तीसरी एक टेक्निक है द स्लीपिंग टेक्निक। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड की जो मैक्सिमम पावर होती है वो सोने के समय होती है। सोने के समय यानी जब हम आधी सोई आधी जागी वाली स्टेट में होते हैं, जिसको हम ड्राउजी स्टेट कहते हैं। जब उस स्टेट में हम होते हैं तब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर मैक्सिमम होती है, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है वो उस वक्त बहुत कम काम कर पाता है, यानी उसकी पावर जो होती है, कॉन्शियस माइंड की पावर बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो कोई ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट कर पाता, जो कि उसका काम है। तर्क वितर्क करना, रीजनिंग माइंड है, उसका काम है। तो हम बहुत आसानी से अपने वाइब्रेशन को अपने सबकॉन्शियस में प्लांट कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सबकॉन्शियस माइंड 24/7/365 काम करता है। सो by entering into a sleepy drowsy state, effort is reduced to a minimum। यानी जब भी आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में आते हैं तो वाइब्रेशन को प्लांट करने का जो एफर्ट है वो मिनिमम हो जाता है। क्यों हो जाता है? द कॉन्शियस माइंड इज सबमर्ज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट वेयर इन अ स्लीपी स्टेट। यानी जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो सबमर्ज्ड हो जाता है जब भी आप स्लीपी स्टेट में होते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट द हाइएस्ट डिग्री ऑफ आउटक्रॉपिंग of the subconscious occurs prior to sleep and just after we awaken। यानी इसका जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो उस वक्त बहुत ज्यादा होती है तब जब हम सोने वाले होते हैं, या जब हम सो के तुरंत उठे होते हैं, तब इसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। उस वक्त हम कोई भी वाइब्रेशन को प्लांट करना चाहें तो बहुत आसानी से प्लांट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में। सो इन दिस स्टेट द नेगेटिव थॉट्स which tend to neutralize your desires and so prevent acceptance by your subconscious mind and are no longer present। यानी कि इस वक्त आप जो भी थॉट को अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करेंगे वो बहुत आसानी से प्लांट हो जाएगा और कोई भी नेगेटिव थॉट इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं आएगा। यानी कॉन्शियस माइंड की तो पावर आधी हो जाती है, वो सबमर्ज्ड हो जाता है, तो वो कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं दे पाता, कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर पाता। इसीलिए हम अपने थॉट्स को बहुत आसानी से सबकॉन्शियस में प्लांट कर सकते हैं जो जब हम सोने जा रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि जब आप सोने जाइए तब भगवान को प्रार्थना करके सोइए। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है कि आपने जिस तरह भी दिन अपना गुजारा है, जो भी कुछ आपने फील किया है दिन भर, तो देखिए जब हम सोने जाते हैं तो वो एक मूवी की तरह हमारे दिमाग में फिर से रिप्ले होती है। ये बहुत नॉर्मल है। तो होता क्या है इसमें होता ये है कि जो भी पेन, जो भी सॉरो, जो भी डाउट्स या जिस भी तरह का दिन आपका गुजरा है, कभी अच्छा गुजरता है कभी बुरा गुजरता है, तो वो सारी फीलिंग्स को आप रिप्ले करते हैं और जो तकलीफ या जो दर्द या जो नेगेटिविटी दिन भर आपने फील की है आप उसको दोबारा से रिप्ले करने लगते हैं, मतलब जीने लगते हैं। तो होता क्या है कि नोइंगली और अननोइंगली वही नेगेटिव थॉट्स, वही फीलिंग्स जो दिन भर आपने जी है आपके सबकॉन्शियस में प्लांट होने लगती है और हमें तो पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होती है। तो भगवान को प्रणाम करके सोने का मतलब आप एक पॉजिटिव थॉट अपने वाइब्रेशन में और अपने सबकॉन्शियस में डाल करके सोए। मतलब दिन भर आपने जो भी जिया है, जैसा भी दिन गुजरा है, उसको भगवान के चरणों में रखें, भगवान को थैंक यू कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज का दिन भगवान बहुत अच्छा गुजरा, कल का और अच्छा गुजरे, और ये कह के आप सोएं। मतलब एक पॉजिटिव थॉट को अपने मन में, अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करके सोएं, बजाय इसके कि दिन भर जो भी कुछ आपने जिया है
जो भी कुछ अपने तकलीफें जी हैं, जो भी नेगेटिव लोगों से आप मिले हैं या आपका एनकाउंटर हुआ है, उसको सोच करके सोएं। तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, स्लीपिंग टेक्निक भी। और उसके बाद एक और बहुत अच्छी इफेक्टिव टेक्निक है एफर्मेशंस देना। एफर्मेशंस देना मैंने आपको बताया था। एफर्मेशंस में हम एक सेट ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स या पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद को बोलते हैं। देखिए, हमारे साथ क्या हुआ है या कितनी भी तकलीफें हमें हैं, वो तो चलिए जो है सो तो है, लेकिन उनको बार बार उनके बारे में सोचने से और उन तकलीफों को जीने से वो कम नहीं होंगी, वो बढ़ती ही जाएंगी और वो सबकॉन्शियस में प्लांट होती ही जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, उन तकलीफों को, उन फीलिंग्स को खत्म करने के लिए, उस वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपकी जिंदगी में कुछ लोग आए जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको तकलीफ दी और वो चले गए, तो देखिए वो तो अपना काम करके चले गए, लेकिन उस धोखे को, उस तकलीफ को आप बार बार जीते हैं, यानी बार बार अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करते हैं। तो इससे पता होता क्या है, इससे होता यह है कि अगली बार जब भी कोई आपकी जिंदगी में आएगा ना, वो आपको धोखा ही देगा। क्यों? क्योंकि आप इसी वाइब्रेशन को प्लांट कर रहे हैं, बार बार इसी वाइब्रेशन को बार बार इतने स्ट्रांगली अंदर डाल रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और उसको बता रहे हैं कि तुम्हें यही मैनिफेस्ट करना और इसी को मेरी लाइफ की रियलिटी बनाना है। तो इसी वजह से आपने किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन या थॉट को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या थॉट से रिप्लेस कीजिए। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, मेरे साथ अभी तक जो भी हुआ, लेकिन अब मेरी जिंदगी में जो आएगा वो मेरे लिए बहुत ईमानदार होगा। तो जब ये पॉजिटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाएगा ना, तो आपकी जिंदगी में जो भी आएगा वो आपके लिए बहुत ईमानदार होगा। तो इसी तरह अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन देकर के चेंज कर सकते हैं। और देखिए, मिराकल होता है इससे। वो कहते हैं ना, हम जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं, और जो हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। तो हम अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो बुरा होना था सो हो गया। उसको बार बार सोचने से, उसको बार बार अपने सबकॉन्शियस में प्लांट करने से, फील करने से कुछ होगा नहीं। देखिए, एक बार जो भी कुछ बुरा हुआ या नेगेटिव हुआ, उससे जो तकलीफ हुई हमने उसको सह लिया। अब वो अगर बीत गई है तो उसको मन से भी ना गुजर जाने देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उसको मन पे रोक लेते हैं। देखिए, एक बार वो इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, आपने जो भी फील किया वो गुजर गया। अब मन पर रोक करके क्या करते हैं, बार बार उसी को रिप्ले करके उसी तकलीफ को बार बार जीते हैं। तो ये, इससे आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए जो बीत गया उसको मन से गुजर जाने दीजिए, और मन से गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है ये टेक्निक्स, ये अफर्मेशंस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंकफुल होना, धन्यवाद देना। बहुत मुश्किल हो गया है आजकल लोगों को थैंक यू कहना। ईगो आता है ना, बहुत ईगो बीच में आता है। आप ईगो की वजह से किसी को थैंक यू नहीं कह सकते। अरे किसी को छोड़िए, लोग अपने पेरेंट्स तक को थैंक यू नहीं कह सकते। तो सबसे पहले तो थैंक यू कहना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, हमारे पास जो भी कुछ होता है ना, भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया उसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं। हमारा घर, हमारी जॉब, हमारी लग्जरीज, सुख सुविधा की सारी चीजें, उसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं। लेकिन नहीं, उसके लिए भी हमको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। आप सोचिए, अपने अगल बगल देखिए, इस पेंडेमिक में भी अगर आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ अपने घर में हैं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी और कुछ नहीं है। और इसके लिए तो भगवान को थैंक यू कहना ही चाहिए। और हमारे पास जो भी कुछ है, हमें उसके लिए भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। जानते हैं, ग्रैटिट्यूड की जो वाइब्रेशन है ना, इसमें बहुत बहुत ताकत है। ये सबसे ज्यादा ताकतवर वाइब्रेशन यूनिवर्स की मानी जाती है, ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना। तो जो भी कुछ है आपके पास, उसके लिए धन्यवाद करिए। जब आप धन्यवाद करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो यूनिवर्स अपनी सारी ब्लेसिंग्स आपको देता है। यानी ये सबकॉन्शियस में जब प्लांट हो जाता है ये ग्रैटिट्यूड का वाइब्रेशन, तो ये बाकी सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी ग्रैटिट्यूड इज अ बंच ऑफ ब्लेसिंग्स, तो जरूर ग्रैटिट्यूड शो करिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भगवान के लिए, आपके पास जो है, जैसा है, उसके लिए, आप तरक्की कर पा रहे हैं उसके लिए, हर चीज के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो है प्रेयर्स। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। अच्छा, तुम मेरे लिए प्रे करो, भगवान से बोलो, क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते। क्यों भाई?
आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, आपसे दुश्मनी है कुछ? हम लोग को बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि भगवान एक चींटी की आवाज सुन लेते हैं, तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? और अगर भगवान आपकी नहीं सुनते तो कहने में कहीं कमी है, उसको देखिए। प्रेयर क्या है और ये काम कैसे करती है, तो इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रेयर ना एक थेरेपी है, ये भी एक वाइब्रेशन है। बुक क्या कहती है इसके बारे में, देखिए। प्रेयर के बारे में बुक कहती है कि प्रेयर थेरेपी इज अ सिंक्रोनाइज्ड, हार्मोनियस एंड इंटेलिजेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल्स ऑफ माइंड। यानी प्रेयर थेरेपी इज अ सिंक्रोनाइज्ड, हार्मोनियस and intelligent function of the conscious and subconscious levels of mind, is specifically directed for a definite purpose. In scientific prayer or prayer therapy, you must know what you are doing and why you are doing it. देखिए, prayer therapy is a synchronized, harmonious and intelligent function. यानी प्रेयर क्या होता है? ये एक थेरेपी है। इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंक्रोनाइज्ड प्रेयर। क्या है? एक सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि बहुत सारी जब हमारे पास डिजायर्स, ड्रीम्स होती है ना, तो उनको हम एक 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 करके, एक के बाद उसको हम क्या करते हैं, स्टैक करते हैं, यानी उसको लगाते हैं। तो बहुत सारी घटनाओं का एक लयबद्ध तरीके से और एक बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर के काम करते हैं किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको प्रेयर कहते हैं। ठीक है। और जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्यों कह रहे हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन है प्रेयर की इस बुक के अनुसार, और कितनी सही भी है। ऐसा ही होता है। देखिए, होता क्या है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनते? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम प्रेयर करके आते हैं तब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। प्रेयर करते समय हम कोई नेगेटिव बात दिमाग में लाते भी नहीं और आती भी नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, फिर हम अपनी ही प्रेयर के बारे में सोचते हैं, उस पर डाउट करने लगते हैं। ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा तो कब होगा, पिछली बार भी ऐसा कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हम कर रहे हैं, अपने उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को जो प्रेयर के रूप में हमने अपने सबकॉन्शियस में प्लांट की है या यूनिवर्स को सेंड की है, उसमें कट्स लगाते रहते हैं। तो आप अपनी ही वाइब्रेशन में, अपनी ही इस पॉजिटिव वाइब्रेशन में इतने कट्स लगा रहे हैं, उसको इतना वीक कर रहे हैं, और उसके बाद कंसोल का टेप भी लगाते हैं। अरे नहीं, भगवान है ना, सब सुनेंगे, सब जानते हैं। तो पहले तो आप अपने डाउट्स के कट्स लगा रहे हैं, उसके बाद कंसोल का टेप लगा रहे हैं, यानी आप अपनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन को कितना ज्यादा वीक कर रहे हैं। तो वो यूनिवर्स में जाएगी, और जब जाएगी ही नहीं तो आंसर कहां से करेगी? तो इस तरीके से ये थेरेपी काम करती है। तो अगर आपने प्रेयर किया है किसी भी चीज के लिए, तो उस पर बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, अपने फेथ से उसको स्ट्रेंथन करते रहिए। वो मैनिफेस्ट जरूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता वो मैनिफेस्ट ना हो, वो जरूर होगी। देखिए, प्रेयर थेरेपी जो होती है ना, 3 कंसेप्ट पर चलती है। पहला है आस्क, बिलीव और रिसीव। आस्क का मतलब क्या होता है, आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन थी प्रेयर के रूप में सबकॉन्शियस में प्लांट की या यूनिवर्स में सेंड की। ठीक, उसके बाद आता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन सेंड की है, अब यूनिवर्स उसको प्रोसेस करेगा, यानी सबकॉन्शियस उसको मैनिफेस्ट करेगा। इसमें वक्त लगता है। बिलीव का जो पोर्शन होता है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन को या एप्लीकेशन को सेंड करते हैं, तो उसके बाद हमें धैर्य, संयम, विश्वास और खुद को अपने उस थॉट को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्ट्रेंथन करते रहना, यानी उसको बहुत मजबूत करते रहना। ये 4 चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं, और ये प्रोसेस होता रहता है। ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कि आपकी प्रेयर आंसर नहीं हो जाती। और आपकी प्रेयर आंसर कब होगी? तब होगी जब यूनिवर्स ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो मांगा है, जो एप्लीकेशन भेजी है, अगर आपको वो दे दिया जाए तो क्या आप डिजर्विंग हैं? आप उसे संभाल लेंगे, कहीं खो तो नहीं देंगे? तो ऐसा होता है। और जब यूनिवर्स ये कंफर्म हो जाता है कि आप डिजर्विंग बन गए हैं, तो फिर आपने जो मांगा है वो आपको मिल जाता है, यानी आपकी प्रेयर आंसर हो जाती है, यानी रिसीव हो जाता है। तो आपकी प्रेयर अगर आंसर नहीं हो रही है
तो बजाय भगवान पर दोष लगाने के या दूसरे के कहने के, आप सबसे पहले अपने बिलीव वाले पोर्शन को चेक कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने उस बिलीव वाले पोर्शन में डाउट के कट्स लगा रहे हैं और अपनी ही प्रेयर को वीक कर रहे हैं। तो ये तरीका है, कुछ ये बातें हैं जो इस बुक में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, बताई गई हैं तो बहुत कुछ, हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ, लेकिन वो सारा कुछ वीडियो में बता पाना मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज़रूर से आप इसे पढ़िए, और जब आप इसे पढ़ेंगे तब इसे आप महसूस करेंगे कि जो भी मैं आपको बता पाई हूँ वो और कितना गहरा है और वो और कितना इफेक्टिव तरीके से काम करता है हमारी लाइफ को बदलने में। देखिए, बस विश्वास ही है। विश्वास एक बहुत पॉजिटिव थॉट है जो काम करता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, उसको एक तरह से अनहाइड करता है और हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हमने जो चाहा है वो हो पाए। देखिए, बिलीफ के बारे में बहुत अच्छी बात बुक में है कि बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड which causes the power of your subconscious to be distributed into all phases of your life according to your thinking habits। यानी बिलीफ एक थॉट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको आपकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि आपने जो भी वाइब्रेशन प्लांट की है वो मैनिफेस्ट हो और जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिले। तो बिलीफ भी एक थॉट है और इसको भी अपनी पॉजिटिविटी दे के स्ट्रेंथन करते रहना पड़ता है। तो जरूर अपने सपनों को देखिए, उन्हें सबकॉन्शियस में प्लांट करिए, उनको अपने विश्वास से सींचिए और अपनी जिंदगी में मिराकल होता हुआ देखिए। सो थैंक यू, और जरूर शेयर कीजिए सबके साथ, क्योंकि हम क्या सोचते हैं वो सोचना बहुत जरूरी है और उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।